इन सारे प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आप अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, कब कौन से स्टेप में लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, मतलब कौन से एज में लगाना चाहिए, कौन से स्किन टाइप में लगाना चाहिए। रेटिनॉल, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि रेटिनॉल जैसा काम कर सकता है। रेटिनॉल से एक स्टेप नीचे है बट और सेरेमाइड बेस्ड टोनर एंड देन यू कैन अप्लाई योर करेक्टिंग सीरम्स इफ यू वांट टू अप्लाई योर ट्रांएक्सिमिक एसिड सीरम, योर अल्फा अर्बुटिन। एक और क्लेम जो ये प्रोडक्ट कर रहा है वो है 3 दिन में ये आपके चेहरे को साफ कर सकता है, डार्क स्पॉट्स को फेड कर सकता है, अच्छे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में रहते हैं, स्ट्रॉन्ग है पॉन्ड्स का, तो ईजिली अवेलेबल है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, गाँव में। हाय दोस्तों, आज के स्किन केयर इंडस्ट्री में नए लॉन्चेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। आई थिंक हर महीने वी टेंड टू गेट न्यू लॉन्चेस बाय ऑल द ब्रांड्स, करेक्ट। सो आज के वीडियो में स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट द प्लम पेप्टी रिचार्ज नाइट क्रीम, प्लम का ये नया लॉन्च विच इज़ द ब्लैक राइज एंड नियासिनामाइड TXA सीरम फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, melasma एंड डार्क स्पॉट। I will also compare the Foxtail mattifying sunscreen which has claimed that it is water resistant, it has got niacinamide, vitamin and whatnot. Plus I will be also talking about the GlueUp vitamin C advanced brightening serum जो बहुत ज़्यादा फेमस है अभी आज के डेट में Foxtail का, एंड आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द न्यू रेंज ऑफ पॉन्ड्स विच इज़ द पॉन्ड्स बायो मिरेकल फ्रीज रिकवरिंग जेल। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स नए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों में क्वेश्चंस हैं कि भैया इन सारे प्रोडक्ट्स को क्या हम यूज़ कर सकते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आप अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, कब कौन से स्टेप में लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, मतलब कौन से एज में लगाना चाहिए, कौन से स्किन टाइप में लगाना चाहिए। अब नया लॉन्च के मतलब नहीं है कि आप हर एक प्रोडक्ट आपके लिए ही बना हुआ है। और प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे पास हैं आज, उसमें सब में लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप्स। भाई ऑल स्किन टाइप्स नहीं होते हैं प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए होते हैं, बट हर एक स्किन टाइप में हर एक प्रोडक्ट नहीं जाता है। तो दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि कौन सा प्रोडक्ट आपके स्किन टाइप के अनुसार सूट हो सकता है, करेक्ट। गॉट माई पॉइंट। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कभी भी आपके दिमाग में कभी भी क्वेश्चंस आता है कोई, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आप बाद में अगर रखिएगा उस क्वेश्चन को पूछने के लिए तो आप भूल जाइएगा। तो इसीलिए जैसे ही आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप जस्ट पॉज कर दीजिए वीडियो को और आप अपना क्वेश्चन पूछिए एंड देन प्रोसीड टू सी द वीडियो, ठीक है। ऐसे करते हैं एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, डोंट वरी। इफ यू सी माई अदर वीडियोज़, मैंने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जब मैं नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज हो सकता है मैंने मिस कर दिया है वो कमेंट, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एवरी डे टू मी, तो हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। तो आप अपने कमेंट्स को फिर से नए वाले वीडियो पे जो मैं डालूंगा, न्यू वीडियो पे, उस पर आप कर दीजिएगा फिर से कमेंट। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम लैक्मे इंडिया, एंड आई मेक कंटेंट ऑन स्किन केयर, आई मेक रूटीन्स ऑन स्किन केयर थ्रू OTC स्किन केयर प्रोडक्ट्स ओनली। लाइक जो प्रोडक्ट्स आपको नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे मिल जाता है इजीली एंड ऑल्सो काउंटर पे भी मिल जाता है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को किस तरीके से लाइन अप कर सकते हैं, लेयर कर सकते हैं, ताकि आपको फास्टर रिजल्ट्स मिले आपके स्किन इश्यूज को लेके। आई एम नॉट अ डॉक्टर, please consult a dermatologist if you have got chronic skin conditions or any skin disease, not an influencer, not a consultant in that case, right? But every day, day to day आपको क्या लगाना चाहिए, a consultant can help, ठीक है। समझ में आ गया। आप अपना कस्टमाइज रूटीन भी बनवा सकते हैं इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द प्लम पेप्टी रिचार्ज रिजुविनेटिंग क्रीम विद बिफिडा एंड एक्सोपेप्टाइड्स। ओके, इस प्रोडक्ट में क्या है और किसको लगाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रेटिनॉल नहीं सूट करता है, बिल्कुल नहीं सूट कर पा रहा है, बहुत कुछ आपने ट्राई आउट कर लिया, देन दिस कैन बी अ गेम चेंजर, बिकॉज इसमें रेटिनॉल नहीं है पर द पेप्टाइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर योर रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू शो रिजल्ट्स। अब इसमें लिखा हुआ है कि 28 डेज में यू कैन सी विजिबल रिजल्ट्स, एंड इट इज ऑल्सो द फैक्ट बिकॉज the texture it has got and the kind of hydration it gives, the kind of ingredients it has, it can give you results in 28 days. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एक प्रोडक्ट 28 डेज में ही आपको रिजल्ट्स दे देता है। इट माइट गिव यू इन सम पीपल बट नॉट इन एवरी पीपल। हाँ, इसको 2-3 महीने अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू विल सी गुड रिजल्ट। आई एम नॉट टॉकिंग दिस ऐसे ही बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। थोड़ा इंग्रेडिएंट पे हम जाते हैं बिकॉज हमारा पूरा कंटेंट ही इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करता है कि कैसा इंग्रेडिएंट है, उस पर डिपेंड करता है हर चीज़। देन आई विल टॉक अबाउट द टेक्सचर विद यू। सो पहले इसमें ऐड किया गया है बिफिडा फर्मेंट, राइट। बिफिडा फर्मेंट आपको शायद नहीं पता होगा बट इट इज़ एन इंग्रेडिएंट विच हेल्प्स टू रिस्टोर योर बैरियर बैक। अगर आपका बैरियर डैमेज है तो बिफिडा फर्मेंट यूज़ करने से आपका बैरियर स्ट्रॉन्ग होता है, करेक्ट। और हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है बिफिडा फर्मेंट। तो अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्लेकी और उसमें पपड़ी निकल रही है, बहुत लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे, तो आप प्लीज़ इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। प्लस इट हैज़ गॉट पेप्टाइड स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोपेप्टाइड टू टेट्रापेप्टाइड टू पैल्मिटॉइल, पेंटापेप्टाइड, एवरी काइंड ऑफ पेप्टाइड जो आप सोच सकते हैं इस प्रोडक्ट में मौजूद है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी पोटेंट प्रोडक्ट। इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, माइल्ड भी है बट ऑल्सो हेल्प्स इन कोलेजन बूस्टिंग, ठीक है। अब इसमें एडिशनली ऐड किया गया है एक्सोसोम्स, एंड एक्सोसोम्स आर वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लस एक्सोसोम्स हेल्प्स इन योर सेल रिजुविनेशन, ताकि आपका जो चेहरा है वो टोन्ड अप दिखे, ठीक है। सो एक्सोसोम्स
peptides, bifidobacter, ceramides, hyaluronic acid, all the products together makes it a very strong एंटी-एजिंग प्रोडक्ट बट नॉट कंपेयर टू रेटिनॉल। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये रेटिनॉल जैसा काम कर सकता है, रेटिनॉल से एक स्टेप नीचे है, बट जिन लोगों को रेटिनॉल नहीं सूट करता है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप किस स्किन टाइप को यूज करना चाहिए? अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन टाइप है देन आई विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज दिस कम्स इन ए क्रीम फॉर्मेट। आप देख सकते हैं इसको लगाने के बाद आपका फेस बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड महसूस होगा, और ऑयली स्किन अगर आपकी है तो आपका स्किन ऑल ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाएगा। सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस फॉर अ वेरी वेरी ऑयली स्किन। हाँ, कॉम्बिनेशन आपकी स्किन है तब आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन है, वेरी वेरी ड्राई स्किन है तब आप यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट फॉर पीपल हु हैव गॉट टू ऑयली स्किन। एक्ने प्रोन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट दैट यू हैव लॉट ऑफ एक्टिव एक्नेस ऑन योर स्किन एंड योर फेस इज फुल ऑफ ऑयल एंड यू आर अप्लाइंग इट। नहीं, किस एज में इसको स्टार्ट करना चाहिए? इन माई ओपिनियन आफ्टर 30 यू शुड बी स्टार्टिंग दिस पेप्टाइड रिचार्ज cream. You should not be using it before 30 because you don't need so many of peptides at an age of 20, 25, 30, 20, 25, 26, 27. No. So after 30 only you will start it, and at night time you will use it, and you can pair it with other ingredients also. You can pair it with, if you have used a PHA toner, a glycolic acid toner that day, then also you can pair it because peptides सबके साथ चल जाते हैं। तो आपका रात का रूटीन हो सकता है फेस वॉश या डबल क्लेंस, जो भी आप करते हैं, एंड देन योर टोनर, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, PHA टोनर और सेरेमाइड बेस्ड टोनर, एंड देन यू कैन अप्लाई योर करेक्टिंग सीरम्स इफ यू वांट टू अप्लाई योर ट्राइनेक्सिमिक एसिड सीरम, योर अल्फा आर्बुटिन सीरम, then you will be applying this Plum का peptide recharge night cream and sleep. No need to use a moisturizer because it's very hydrating. So this product can be used every day with actives, without actives too. I'm very happy with this product. Thank you so much Plum. दिस वॉज नीडेड बिकॉज मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं ये मुझे रेटिनॉल नहीं सूट करता है, प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड क्रीम मुझे बताइए। मार्केट में देर इज अ डर्थ ऑफ गुड पेप्टाइड क्रीम्स विच हैज सो मेनी ऑफ पेप्टाइड्स, गुड वन। नेक्स्ट कम्स एक ALS पंप में विटामिन सी सीरम। आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द ALS पंप एंड फॉक्सटेल हैज ऑलवेज ब्रॉट इन देयर प्रोडक्ट्स इन मेजरली ALS पंप फॉर्मेट। ALS पंप से क्या होता है कि बहुत जल्दी आपका प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और विटामिन सी काफी ज्यादा एयर के कॉन्टैक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो गुड वन फॉक्सटेल विच यू हैव डन। एंड द नेक्स्ट बिग थिंग विच फॉक्सटेल हैज डन, दैट adding glutathione in this vitamin C serum. It is a 10% glutathione plus vitamin C serum. Vitamin C which is used is 3-O-ethyl ascorbic acid, which is a very stable and a very modern form of vitamin C and gives you a good brightness. The major work which they have done is in this. I'm happy that an Indian skincare brand is coming out with this kind of a research which they have done. ये मैं आपको पिक्चर शॉट यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा if you have to. क्या रिसर्च इन लोगों ने किया है इन लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट। पहले रिसर्च किया था अगस्त सितंबर 2024 से सितंबर 2024, फिर फॉर्मुलेशन में तो अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 लगा था, एंड देन हाउ दे हैव डन द रिसर्च टू ब्रिंग इन दिस प्रोडक्ट एंड कैसे कैसे कौन से स्टेज में क्या प्रॉब्लम्स आया इन मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट। से दे हैव रिटन एवरीथिंग, यू कैन रीड इट। बट द मेजर चेंज जो मुझे लगा है इस प्रोडक्ट में है इन कंपैरिजन टू अदर विटामिन सी इज द ग्लूटाथियोन एडेड इन दिस। देखिए, ग्लूटाथियोन का इतना कोई इम्पैक्ट टॉपिकल लेवल पे नहीं होता है, मतलब जब तक आप IV ड्रिप ग्लूटाथियोन का नहीं यूज़ करते हैं तब तक ग्लूटाथियोन का जो पावर है वो ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज टॉपिकली जब हम ग्लूटाथियोन लगाते हैं तो इम्पैक्ट इतना नहीं होता है, बट स्टिल प्रोडक्ट्स में ग्लूटाथियोन ऐड किया जाता है फॉर दैट मार्केटिंग थिंग। यहाँ पे भी आई थिंक समवेयर मार्केटिंग ही है ज़्यादातर, लेकिन ग्लूटाथियोन का परसेंटेज जो यूज़ किया गया है इन दिस फॉक्सटेल विटामिन सी इज हायर, लाइक 1% ग्लूटाथियोन नहीं यूज़ किया जाता है नॉर्मली, क्योंकि फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं ब्रांड्स सही से, बट दे हैव डन इट वेरी ब्यूटीफुली बिकॉज ग्लूटाथियोन लगाने के बाद कोई ऐसा इरिटेशन काइंड ऑफ नहीं होता है, एंड ग्लूटाथियोन एंड विटामिन सी का जो कॉम्बो है वो बहुत अच्छा है, एंड 1% usually will work better than other glutathione in topical serums, but not that कि भाई इसको लगाने के बाद तो पूरा गोरे हो जाओगे आप। नहीं, प्लीज डोंट यूज दिस प्रोडक्ट इफ यू हैव दैट कि गोरा होना है। ये ब्राइटन अप जरूर करेगा आपके फेस को, और एक और क्लेम जो ये प्रोडक्ट कर रहा है वो है 3 दिन में ये आपके चेहरे को साफ कर सकता है, डार्क स्पॉट्स को फेड कर सकता है, एंड दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज 3 दिन में कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो जाए डार्क स्पॉट को फेड नहीं कर सकता है। आई डोंट बिलीव इन द ब्रांड्स क्लेम लाइक 3 डेज। हाँ, एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें एलेंटॉयल है जो आपके चेहरे के बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मॉइस्चराइज करता है चेहरे को अलॉन्ग विद विटामिन सी, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा ये प्रोडक्ट जल्दी। ये प्रोडक्ट हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा, और जब आप इसको लगाएंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बट इट हैज गॉट गुड फ्रेग्रेंस ऑल्सो, सो फ्रेग्रेंस एलर्जिक है तो आप इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। बट अदरवाइज इफ यू टॉक अबाउट टॉप 5 विटामिन सी सीरम्स में मैं इसको इंक्लूड करूंगा, एंड द आंसर इज येस, मैं करूंगा बिकॉज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्रोडक्ट वॉज वेरी गुड। आई रियली फेल्ट वेरी गुड व्हेन आई वॉज अप्लाइंग इट, एंड 1 महीने बाद मैं ये बोल सकता हूं कि ये साफ करता है चेहरे को फॉर श्योर। गुड वन फॉक्सटेल। तो किसको इस्तेमाल करना चाहिए? इफ यू आर मोर देन 20 यू कैन यूज अ विटामिन सी सीरम। इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली विटामिन सी सीरम, डजंट हैव हायर कंसंट्रेशंस ऑफ विटामिन सी लाइक मोर देन 10%, 15%, 23% नहीं है, बिगिनर फ्रेंडली है। तो अगर आपको लगता है कि विटामिन सी आपके चेहरे पे सूट हो जाता है, आपको ऑक्सीडाइज नहीं करता, आपका चेहरा काला नहीं पड़ता है विटामिन सी लगाने के बाद में, सो
you can definitely try it. From 20 to whatever age you have, you can try this. If you have oily skin, combination skin, acne prone skin, still you can use it, but with cautions, because vitamin C कभी-कभी irritate कर सकता है आपके skin को. But as a product it is good. And also for dry skin, I really like the product for dry skin because I have got combination to dry and I have really liked the consistency this product has, right? But इसके ऊपर आप products लगाएंगे तब जब आपको लगता है कि ये आपके फेस को ज़्यादा ग्रीजी नहीं कर रहा है, बिकॉज इट्स हाई इन एलेंटोइन. तो हो सकता है कि आपके चेहरे में अच्छे से लगाने के बाद आपको कोई मॉइस्चराइजर की ज़रूरत ना हो, बट क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए आपको, कहीं से पता चला है तो आप लगा रहे हैं उसके ऊपर मॉइस्चराइजर और वो और ग्रीजी कर दे रहा है. नहीं, इन एनी पॉइंट द सीरम हैज़ गिवन यू एडिक्वेट हाइड्रेशन, जस्ट स्टॉप इट. ठीक है, समझ में आ गया? ओके. नेक्स्ट है फॉक्सटेल का ये नया मैटिफाइंग सनस्क्रीन SPF 70. प्लीज़ रिमेंबर, आज तक मैंने शायद जितने भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है सनस्क्रीन में, सब में 50 तक ही मैंने देखा है, बट दिस हैज़ 70 SPF, विच इज़ अ गुड पार्ट बिकॉज यू नीड SPF more than 50, right? PA++++ UV and UVB protection है, but the good part is that it is water resistant and it is having a mattifying impact. अगर आपकी oily skin है, अगर आपकी acne prone skin है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, but I will not recommend it to people who have got sensitive skin because it has got aroma. Aroma is very beautiful, बहुत अच्छा है, मतलब एकदम soothing, calming सा aroma है. I like it personally because I love fragrance, but अगर आप fragrance पसंद नहीं करते हैं तो आपको ये product नहीं पसंद आएगा. So don't buy it, don't waste your money because it has got good fragrance. और अगर sensitive eczema, rosacea skin है तो भी ये irritate कर सकता है, so you can avoid that. But in case of normal skin, combination skin, oily skin, दिस इज गुड एंड इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट. मतलब इसको लगाने के बाद आपको पसीना नहीं आएगा. येस, बहुत लोगों को ये परेशानी होती है कि भैया प्लीज़ बताएं कि कौन सा सनस्क्रीन लगाएं जिससे पसीना कम आए या ना आए. सो इससे कम आएगा आपको पसीना, या फिर आप कह सकते हैं कि ना भी आए बहुत सारे लोगों के केस में, बट कम तो ज़रूर आएगा. इसको लगाने का तरीका ऑब्वियसली द 2 फिंगर रूल जो आपने मुझसे सीखा है, एटलीस्ट 2 फिंगर रूल है. आपने लगाया 20 मिनट पहले बाहर जाने से एंड देन अप्लाई करने के बाद आपने इसको आराम से छोड़ दिया और 2 घंटे बाद रीअप्लाई करना है. दिस हैज़ गॉट नो ओल्ड generation filters, which is again a very good point. All new generation filters, Retinos of S, Uvinel A+, Uvinel T150, right? So filter wise भी काफ़ी ज़्यादा photo stable है, and I will highly recommend to people who have got oily skin, acne prone skin, normal combination skin type. And if you want a mattifying look, बहुत लोगों को shiny look नहीं पसंद है after the sunscreen, please go buy this and our very recommended product from my side also. ओके, नेक्स्ट है ये प्लम का ब्लैक राइस एंड नियासिनामाइड TXA नाइट क्लैरिटी जेली सीरम. प्लम के पास अभी तक कोई ट्रानएक्सिमिक एसिड सीरम नहीं था, मतलब पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए इट वाज स्टिल डिपेंडेंट ऑन अल्फा आर्बुटेन एंड नियासिनामाइड ओनली. सो ट्रानएक्सिमिक एसिड सीरम किसी भी प्रोडक्ट में नहीं था प्लम का, बट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस जेली सीरम विच हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रानएक्सिमिक एसिड. 3% ट्रानएक्सिमिक एसिड है, प्लीज़ रिमेंबर दिस. अगर आपको अर्ली पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, आपके थोड़े बहुत आपको एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे, बट अगर आपका क्रॉनिक मलाजमा है, बढ़ा हुआ मलाजमा है, dark spot बहुत ज़्यादा है, then this will not work so much in my opinion because you need higher concentration of tranexamic acid and you should also consult a doctor if you have got stubborn acne marks or melasma. This is a good cosmetic product in the for early signs of pigmentation or kind of a prevention because अब धूप में बहुत जाती हैं और आपको लगता है कि शायद आपको pigmentation हो सकता है because इतना आपका धूप में जाना होता है, तो आप start off with this. Along with 3% tranexamic acid has also got 7% niacinamide which is a good concentration of niacinamide जो uneven skin tone को ठीक कर सकता है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो अगर आपको पोल्यूशन से, हवा से है, जो चेहरे को इम्पैक्ट करता है, उसको भी कम कर सकता है, which is okay type. 7% is a decent niacinamide serum, but the factor which I like about this product is the 20% black rice extract which is used and it is sourced from Northeast India. Black rice एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर देता है. मतलब आपके जो डैमेज हो जाता है ना स्किन में जब आप बाहर जाते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी पोल्यूटेड काइंड ऑफ अ कंट्री नाउअडेज, राइट. बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होता है, एयर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से और गाड़ी से धुआं निकल रहा है, इन सब से भी आपका स्किन खराब होता है. तो ब्लैक राइस एक्सट्रैक्ट हायर कंसंट्रेशन में दिया गया है ताकि आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मतलब जो प्रॉब्लम जो आपको स्किन में खराबी आती है बिकॉज ऑफ हवा, ये सब चीज़ें इससे कम हो जाता है, राइट. इट कम्स इन अ जेली सीरम, तो जेलीज आपके चेहरे पे अच्छे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में रहते हैं. सो अगेन अ गुड इनोवेटिव फार्मूला एंड यू विल बी यूजिंग इट एट नाइट टाइम. You will be using this product at night time, specifically at night time. After you have applied all your serums, then you will be applying it. दिन कोई और TXA serum यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई रेटिनॉल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. If you are a beginner, you can use your peptide serum and then you will apply this at the last step and that's it, right. इसको यूज़ करके देखिए, थोड़े कुछ दिनों बाद आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इंस्टेंटली कोई अच्छा फीलिंग नहीं आता है. जेली इज़ ऑल्सो वेरी लाइट वेट, तो इसके ऊपर
मॉइस्चराइजर ऐसे लगाना नहीं चाहिए, बट अगर आपको लगता है तो आप लगा सकते हैं। एंड ये मत लगाइएगा अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हैं, आई विल नॉट रिकमेंड इट बिकॉज इट इज़ अ जेली फॉर्मेट, बहुत चिपचिपा कर सकता है आपके स्किन को और पिंपल को बढ़ा सकता है। अदरवाइज नॉर्मल टू ड्राई टू एजिंग स्किन लाइक 30+, 35+ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दे हैव यूज्ड। प्लस इट हैज़ ऑल्सो गॉट अल्फा-आर्बुटिन व्हिच इज एन एडेड इंग्रेडिएंट जो एक टायरोसिनेज इनहिबिटर है लाइक ट्राइनेक्सिमिक एसिड। सो ट्राइनेक्सिमिक एसिड टुगेदर विद अल्फा-आर्बुटिन makes this product a bit more powerful product in reducing your hyperpigmentation and melasma, but don't expect that it will work on stubborn acne marks. I don't believe it because the concentration of tranexamic acid is less in this product. Okay, last but not the least, a very big launch of Pond's is the Biome range. इसके cleansers, moisturizers, serums सब आते हैं and including this recovery gel which I have. Why recovery gel I have bought? Because skin barrier ना हर दिन होता रहता है, तो एक recovery gel आपके skin barrier को protect करके रखता है। And the Biome जो इनका range है, it focuses on hydration, it focuses on ceramides, it focuses on hyaluronic acid. So overall जो skin का hydration है उसको maintain करता है इनका ये Biome range. And the recovery gel is very good, lightweight है, बिल्कुल आपको greasy नहीं लगेगा, but you have to do it at night time and after you have done all your skincare routine, last step इसको आप लगाएंगे and सो जाएंगे. It is like a sleeping mask you can say, right? It has got the Biome technology, ceramides and hyaluronic acid infused in this. Plus it has got a cooling effect, it has got amino acids. I'm happy that Pond's is also entering into the barrier repair category so that Pond's is very affordable, बहुत affordable है, बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है Pond's और बहुत ज़्यादा distribution network strong है Pond's का, तो easily available है Tier 2, Tier 3 cities में, गाँव में, right? तो अगर गाँव में भी ये प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया जो बैरियर को रिकवर करता है, तो सोचिए कितना ज़्यादा लोगों को स्किन इश्यूज़ कम होंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन बैरियर डैमेज की वजह से ही होता है, right? So I'm happy that Pond's has come up with this range and it is available across India. All villages have has this because I went to my mama's place and it's in village and वहाँ पे भी ये Pond's वाला product available था, Biome range, and I'm very happy that Pond's has done it. I'm not going in detail with this product because I will do an entire dedicated video on Pond's के Biome range पे, then I will talk about in detail. But अभी के लिए मैं बता दूँ कि this is a good product and be used by all skin types. This is the first product which I can say that can be used all skin types, right? But अगर आपको fragrance से problem है then don't buy this because it has got fragrance. Pond's के हर एक product में fragrance होता है. Pond's भाई क्या करे, cost को थोड़ा सा effective बनाने के लिए परफ्यूम फ्रेग्रेंस डालते हैं, बट हाँ वैसे द प्रोडक्ट इज़ नॉट बैड. सो गाइज ये थे कुछ नए लॉन्चेस विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. आई अंडरस्टैंड दैट यू माइट हैव लॉट ऑफ क्वेरीज, प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिएगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम फास्ट नाउ. एक और बात है, जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैंने रिव्यू किए हैं वो आप ही के कमेंट से आए हैं, तभी मैंने इनको रिव्यू किया है. तो प्लीज़ अगर आप मुझे कमेंट पे लिखिएगा कि भैया ये प्रोडक्ट का भी आप रिव्यू करके हमें बताइए कि अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो मैं कर दूंगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज़ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट पे अपने क्वेश्चंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज अ कम्युनिटी विच आई एम बिल्डिंग ऑन स्किन केयर पैशनेट पीपल. सो प्लीज बी विथ मी एंड वॉच द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, हाइप द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.